जय हिंद बच्चों। आज हम लोग देखने वाले हैं मृदा संसाधन। क्या देखने वाले हैं? मृदा संसाधन। हम लोग जो है भूमि संसाधन ये देखते आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें इसके पहले हम लोगों ने देखा है, ठीक है ना। और यहाँ पे इसके बारे में और विस्तृत जो है जानकारी हम प्राप्त करेंगे। मृदा संसाधन कैसा संसाधन है? मृदा संसाधन नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। मृदा संसाधन नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। देखिए मृदा का जो ये ऊपरी परत है ना, जिसको ऊपरी संस्तर मृदा कहते हैं, लाखों वर्ष लग जाते हैं कुछ सेंटीमीटर तक बनने में। कुछ सेंटीमीटर तक मृदा बनने में कितने वर्ष लग जाते हैं बाबू? लाखों वर्ष लग जाते हैं। और हम लोग अलग अलग प्रकार के खाद कीटनाशक वगैरह डाल करके क्या कर देते हैं, उसको बर्बाद कर देते हैं। लाखों वर्ष लग जाता है कुछ सेंटीमीटर तक बनने में। तो ये मृदा का जो है अनप्रस्थ काट का जो है सारी चीजें, सबसे ऊपर जो है पहले पार्ट में क्या होता है, ऊपरी संस्तर मृदा होती है। दूसरे पार्ट में होता है उप मृदा, अपक्षयित चट्टाने, बालू, गाद, कौन सी गाद, सिल्ट, ठीक है ना। बालू का एकदम मेहिका रूप होता है, ठीक है ना, गाद बोलते हैं उसको। सिल्ट होता है, जैसे मान लीजिए कि कहीं बाढ़ आ गया, जब बाढ़ सूखता है ना तो ऊपर कौन सी हो जाता है, सिल्ट हो जाता है, बालू का मेहिका रूप हो जाता है, ठीक है ना, ऊपर से। तो ये सारी चीजें दूसरा का जो है। उसके बाद दूसरा क्या होता है, उप मृदा, अपक्षयित चट्टाने, बालू, गाद और सिल्ट व मृतिका होता है। और तीसरा होता है अध्य स्तरीय अपक्षयित आधारित चट्टाने। तीसरा नंबर में आती है यहाँ पे अध्य स्तरीय अपक्षयित आधारित चट्टाने। उसके बाद चौथा नंबर पे जो आता है वो होता है अपक्षय रहित आधारित चट्टाने। क्या होती है बाबू बोलो? अक्षय रहित आधारित चट्टाने। अक्षय रहित आधारित चट्टाने। सबको समझ में आ रहा है? ये चार पार्ट में अगर हम यहाँ पे डालें, बांटें इसको, तो क्या आएगा? सबसे ऊपर बताओ, ऊपरी स्तर मृदा। और दूसरा में उप मृदा, अपक्षयित चट्टाने, बालू, गाद, सिल्ट और मृतिका। उसके बाद में क्या आएगा? अध्य स्तरीय अपक्षयित आधारित चट्टाने, अक्षय रहित आधारित चट्टाने चौथा में आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए भूमि संसाधन जो है एक जीवंत तंत्र है। क्या है? जीवंत तंत्र है। कुछ मिट्टी के, कुछ ये जो परत है इसके थोड़ा सा नीचे जाइएगा तो आपको केंचुए मिलेंगे, अन्य अन्य प्रकार के जीव जो है उसके अंदर मिलेंगे। उन जीवों का पोषण कौन करता है? मृदा। अच्छा, हम धरती को जो है, धरती को धरती माँ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा पोषण क्या धरती करती है, इसलिए धरती को हम लोग माँ बोलते हैं। माँ जो है पर्यायवाची है, किस चीज का? पोषण करने वाले का। जो भी पोषण करे वो माँ कहने योग्य है। अब पिताजी पोषण करते हैं तो उनको भी माँ कहेंगे? नहीं, उनको पिता ही कहते हैं, वो भी पोषण करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे अगर धरती को माँ मानिए तो आसमान क्या हो जाएगा? पिताजी हो जाएंगे, क्योंकि वो अभी उसका भी क्या है, जरूरी है। आसमान विस्तृत है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, एक जीवंत तंत्र है और जीवों का क्या करता है? पोषण करता है। जीवों का क्या करता है बाबू? पोषण करता है। मृदा जो है, मृदा वह जैव हुमेवेश वगैरह जो होता है उससे मिलकर बनता है और अजैव पदार्थों से भी मिलकर के जो है मृदा बनता है, ठीक है ना। यहाँ अगर हम बात करें तो मृदा बनने में सहायक कारक, मृदा अगर बन रहा है तो उसमें कौन कौन से सहायक कारक हैं? तो मृदा बनने में उच्चावच, ठीक है ना, भूमि जो है कैसे ऊपर नीचे है या उच्चावच होता है। उसके बाद में जनक शैल। जनक शैल का अर्थ होता है जिस शैल से टूट करके छोटी छोटी जो है शैल बनती है, छोटी छोटी कण बनते हैं, उसको हम जनक। जनक मतलब होता है पिता। क्या होता है? पिता, ठीक है ना। जनक नंदिनी सुने हो? जनक नंदिनी का अर्थ हुआ जनक की पुत्री अर्थात सीता, ठीक है ना। समझ में नहीं आ रही है? आप सोफा सेट की तरह बैठे हुए हैं बाबू, क्या हो रहा है इधर? थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या बताई जा रही है? मृदा बनने में सहायक कारक की बात हो रही है, तो उस पर ध्यान दीजिए कि मृदा किन किन चीजों से, याद कीजिए। यहाँ पे समझ में आ रहा है? नहीं कि जो है घूम रहे हैं, यहाँ पे पढ़ाई हो रही है। मृदा बनने में सहायक कारक, आप जो है साइकिल पर बैठ करके जो है मेला में क्या देखे हैं कल, वो सोच रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, नहीं तो लेक्चर समाप्त होगा तो पता चलेगा जाए तो खत्म हो गया, ठीक है। प्लीज कंसंट्रेट योर माइंड ऑन द बोर्ड।
सशस्त्र शैल भी जो है सहाय मृदा बनने में सहायक कारक होता है। जलवायु मुख्य भूमिका निभाता है मृदा बनने में, जलवायु जो है मुख्य भूमिका निभाता है। क्लाइमेट, यहाँ की जो जलवायु है, जलवायु का अर्थ क्या होता है? जल और वायु से मिलकर के बना है। जल और वायु के मिश्रित रूप का कंडीशन क्या है, उसी को हम क्या बोलते हैं? जलवायु। जैसे अभी की जलवायु अच्छी चल रही है ना, अभी नमी है, अभी थोड़ा देर बाद जब मौसम बदलेगा तो बाहर निकलना क्या हो जाएगा? मुश्किल। यहाँ की जलवायु और मरुस्थल की जलवायु, समुद्र के किनारे की जलवायु, पहाड़ के ऊपर की जलवायु, सभी की सभी क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। ठीक है ना? तो जलवायु भी हो गया। वनस्पति जितनी भी प्रकार के जो है वन में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, वन में पाए जाने वाले चाहे कहीं भी पाए जाने वाले पेड़ पौधों को हम क्या बोलते हैं? वनस्पति बोलते हैं। ठीक है ना? उसके बाद अन्य जैव पदार्थ भी जो है मृदा बनने में सहायक कारक हो सकते हैं। तो मृदा बनने में सहायक कारक अगर देखोगे बच्चे तो उच्चावच, जनक शैल, संशस्त्र शैल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ, ये सब जो है मृदा बनने में सहायक कारक है। समझ में आ रहा है ना बाबू? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक तत्व ऐसे कौन कौन से हैं प्रकृति द्वारा जो मृदा बनने में सहायता करते हैं? तो तापमान परिवर्तन। क्या? तापमान परिवर्तन का अर्थ क्या हुआ बाबू? तापमान अगर नीचे ऊपर होना, इसी को क्या बोलेंगे हम? तापमान परिवर्तन। जैसे अभी तापमान कम है, इसके बाद तापमान क्या होगा? ज्यादा होगा। ये भी जो है मृदा बनने में सहायता करता है। अब देखिए तापमान परिवर्तन में कैसे सहायता करते हैं, एक मिनट थोड़ा सा ध्यान देंगे, बात आपको एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा। देखेंगे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि कोई पत्थर है, क्या है? सुबह में एकदम ठंडी पड़ी इस पे, क्या पड़ी? ठंडी पड़ी ना इस पे, क्या पड़ी? ठंडी पड़ी इस पे। ठीक, और ठंडी पड़ी तो क्या हो गया? सिकुड़ गया। क्या हो गया? सिकुड़ गया। कौन सी हो गया? सिकुड़ गया। अब थोड़ा देर के बाद जब इस पे गर्मी पड़ेगी तो क्या होगा? ये फैलेगा। क्या होगा? आप कहेंगे कि सिकुड़ना और फैलना तो हम कभी नहीं देखे हैं पत्थर का, हम पत्थरवा को देखते हैं जैसे था वही है। ए बाबू इतना धीरे धीरे सिकुड़ता और फैलता है ना कि आपको गड़ाइएगा ना, देखिए कब फैल रहा नहीं बुझाएगा। हजारों लाखों वर्ष तक वो फैलता और क्या होता है? सिकुड़ता है। जब ठंडी पड़ेगी तो सिकुड़ेगा, गर्मी पड़ेगी तो क्या होगा? फैलेगा। हजारों लाखों वर्ष तक ऐसा होगा तो ये टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? टूट बड़ा होकर के क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। जैसे हम लोग कहते हैं जियतार पत्थर बढ़त है, अबे हेते चक रहा है, अबे इतना 2 साल के बाद हेते चक हो गई, जियतार में प्राण। ऐसा कुछ नहीं होता है बाबू, वही काम होता है। ठीक है ना? ठंडी पे सिकुड़ता है और गर्मी पे क्या होता है? फैलता है। अब जितना वो फैल के जाता है पुनः उतना सिकुड़ नहीं पाता है। बात बुझा रहा है? जितना वो फैलता है ना ठंडी पड़ने पर उतना वो नहीं सिकुड़ता है, तनका सा फैलाव उसमें रह जाता। जैसे तुम पहले का बार रबड़ अगर तान दो तब जब सिकुड़बो करेगा ना तो उतना नहीं सिकुड़ेगा। ठीक है ना? थोड़ा सा उसमें बचा रह जाएगा फैला, उसी तरह इसमें बचा रह जाता है, थोड़ा थोड़ा ऐसे ही बचा रह जाता है, इसलिए वो क्या होता जाता है? बड़ा होता जाता है। इस तरह टूटेगा और छोटी छोटी जो है इससे बनती जाएंगी और यह मृदा बनने में क्या करेगा? सहायता करेगा। समझ में आ गया ना बात कि तापमान परिवर्तन जो है मृदा बनने में कैसे सहायता करता है? ठीक है। उसके बाद बहते जल की क्रिया भी मृदा बनने में बहुत सहायता पहुंचाती है। कहीं से मिट्टी, कहीं से चट्टान काट कूट के, जैसे मान लीजिए कि नदी यहाँ पे बह रही है, यहाँ पे अगल बगल में कौन सी है? चट्टान है। क्या करेगी? घिस घिस के छोटे छोटे कण को ले जाके फैलाएगी तो क्या हो जाएगा? मृदा का निर्माण होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए बहते जल की क्रिया हो गया। हिम नदी, हिमालय से निकलने वाली नदियां भी मृदा बनाने में क्या करती हैं? सहायता करती हैं, वैसे ही जैसे ये नदियां करती हैं। और जो है अपघटन क्रियाएं का अर्थ क्या हुआ? अपघटन का अर्थ होता है तोड़ना, विच्छेद करना, टूटना, ये सब क्या कहलाता है? अपघटन कहलाता है। ये सारी क्रियाएं भी जो है मृदा बनाने में सहायता करती हैं, मृदा बनने में सहायता करती हैं। मैं आशा करता हूं कि मृदा बनने में जो भी सहायक कारक है आप लोगों को बढ़िया से समझ में आए होंगे। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि मृदा का निर्धारण कैसे होता है, मृदा का निर्धारण कैसे होता है। ठीक है। मृदा का निर्धारण कैसे होता है? देखिए कौन सी मृदा कैसी है, कौन सी मिट्टी किस तरह की है, तो उसका रंग, गहराई, गठन कैसे वो जो है मिल करके बना है। गठन का अर्थ कौन सी होता है? कैसे वो मिल करके बना। जैसे हम जोड़ बढ़ते हैं तो मिला के ऐसे करते हैं तो उसका गठन हो गया वो, यानी किस आधार पे किस तरह मिश्रित होके वो बना है, वो गठन हो गया। उसकी आयु कैसी है, रासायनिक गुण उसके कैसे हैं, भौतिक गुण उसके कैसे हैं, इन सारी चीजों पर मृदा का क्या होता है? निर्धारण होता है। ठीक है ना।
और इन सभी आधार पर चूंकि ये सारी चीजें हमारे देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग है, उच्चावच, जनक शैल, संसस्तर शैल, जलवायु, वनस्पति, अन्य जैव पदार्थ, प्रकृति तत्व में आ जाएगा तापमान, बहता हुआ जल, ये सारी चीजें हमारे देश में अलग अलग जगहों पे अलग अलग हैं, कहीं ज्यादा है और कहीं कम है। तो इनके आधार पर जो है हम मिट्टी को 1 2 3 4 5 6 भागों में क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। किसके आधार पर? तो रंग, गहराई, गठन, आयु, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, इस सब के आधार पर मिट्टी का कौन प्रकार होता है हम लोग बांट लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या है हमारा, जलोढ़ मिट्टी, बोलिए पहला क्या है, जलोढ़ मिट्टी, दूसरा काली मृदा, तीसरा लाल पीली मृदा, चौथा लेटराइट मृदा और दूसरा मरुस्थलीय मृदा और जो है वन मृदा, ये छठा नंबर का है ना, वन मृदा। तो हम इन सभी आधार पर देखते हैं कि मिट्टी के जो है इतने प्रकार होते हैं। अब जो है नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है ना, देखेंगे कि मृदा जो है कितने जलोढ़ मृदा कैसी होती है, इसके क्या क्या गुण होते हैं, काली मृदा कैसी होती है, इसके क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है, तब तक इस वीडियो में अपने दोस्त और होस्ट को दीजिए इजाजत। जय हिंद।